May I come in, sir? Hi. Good evening, sir. Good evening. Please बैठिए. Thank you, sir. आप अपने बारे में बताइए. सर मेरा नाम अब्दुल रहमान दानिश है. मैंने 10th BRDB पब्लिक स्कूल बेगूसराय से किया है. मैंने 12th जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से किया है. और मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में किया है, न्यू दिल्ली. तो मतलब आपका एजुकेशनल जो करियर है वो दिल्ली में ज़्यादा? नहीं सर, यहाँ तक मैंने 10th किया है. 10th तक किया, उसके बाद फर्दर स्टडीज़ आप वहीं पे अपने आप वहाँ गए क्यों? मतलब कैसे, क्या कारण है दिल्ली में जाके आपने स्टडी किया? सर वहाँ मैं कॉलेज के लिए गया था जामिया में. जामिया स्कूल में प्रेफरेंस रहता है कॉलेज के लिए. हाँ. ठीक है, बहुत बढ़िया. जामिया मतलब वो साउथ दिल्ली में है? जी सर, साउथ दिल्ली में है. तो अब दिल्ली में गए, ऐसा क्या चीज़ आपको लगा कि जो दिल्ली में बिहार से बेटर है एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी भी एंगल से अगर आपको ऐसा लगा कि ये पॉइंट्स जो हैं इस जगह पे दिल्ली इज़ बेटर देन बिहार? सर एजुकेशन के पॉइंट से वहाँ इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है सर. और सर एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग जैसे कि एनर्जी सेक्टर अच्छा है, पावर अवेलेबिलिटी अच्छी है. ठीक है. तो दिल्ली हमसे आगे क्यों है एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में? सर दिल्ली हब रहा था पुरानी हिस्ट्री में भी देखा जाए तो दिल्ली हमसे आगे था, और दिल्ली कैपिटल रहा था इंडिया का. इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप थी, कल्चर अच्छा था पहले से. अच्छा, कल्चर अच्छा था सर. कल्चर पहले इस्टेब्लिश हुई सर. कल्चर तो हमारा भी अच्छा है, डाइवर्स है. अच्छा, और कोई रीज़न? सर और कोई मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा. रिकॉल नहीं कर पा रहे. दिल्ली में मैंने सुना है कि अभी जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें बहुत कुछ चेंजेस लाया गया, पर्टिकुलरली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना दिल्ली में. आप कुछ बता सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस वहाँ पे आया है? सर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले अच्छा किया गया. टीचर ट्रेनिंग हुई, और हैप्पीनेस करिकुलम एक चलाया गया जिसमें बच्चों को खुश रहना, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए चलाया गया. सर इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से डेवलप किया गया. स्पोर्ट्स के लिए भी फैसिलिटीज़ बनाई गई, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह रिक्रिएशन के लिए. तो वही मॉडल, एजुकेशनल मॉडल हम बिहार में क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं? इससे ये होगा कि बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली में नहीं जाएंगे. सर बिहार में उसके लिए बजट में हमें ज़्यादा प्रोविज़न करना पड़ेगा एजुकेशन के लिए. दिल्ली गवर्नमेंट अपने बजट में, जो उनका बजट बिहार से ज़्यादा है, और वो ज़्यादा खर्च कर रही है एजुकेशन में. क्यों? वहाँ पैसा कहाँ से आता है दिल्ली गवर्नमेंट के पास? उनके पास तो रेवेन्यू का क्या क्या सोर्सेस है सर? उससे ज़्यादा सोर्सेस तो बिहार गवर्नमेंट के पास है. सर उनके पास डायरेक्ट टैक्सेस का सोर्सेज बहुत अच्छा है. वहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, जिससे डायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा आता है सर. एक्साइज में लिक्वर सेल से अच्छा पैसा मिलता है उन्हें. लेकिन वो हैप्पीनेस करिकुलम, उसमें तो पैसा नहीं लगता. जी सर. तो वो तो बिहार में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे अनहैप्पी रहते हैं स्कूल में. यस सर. यस सर. तो ज़रा बताइए आप, हैप्पीनेस करिकुलम क्या है, और बिहार में हम क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? सर हैप्पीनेस करिकुलम में ओवरऑल टीचर एज अ फ्रेंड गाइड करते हैं बच्चों को, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को भी अच्छा महत्व दिया जा रहा है. बिहार में सर हमने अभी शुरुआत नहीं किया है, पर अगर इस मॉडल को पे हम वर्क करते हैं तो हम इसको बिहार में भी स्टार्ट कर सकते हैं सर. इससे क्या फ़ायदा क्या होगा हैप्पीनेस करिकुलम में? सर टीचर और बच्चों के बीच बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, तो पढ़ाई में टीचर हेल्प कर सकेंगे. उन्हें जो शॉर्टकमिंग्स आ रही बच्चों को, जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छे से शेयर कर सकेंगे टीचर से. तो अभी ये सब चीज़ें होता नहीं है बिहार में? सर बॉन्डिंग अच्छा नहीं है स्टूडेंट के साथ टीचर का? सर होता है, लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक हम कोई करिकुलम नहीं चला रहे हैं. वो स्टूडेंट और टीचर के पर्सनल कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है, और इसके लिए हमने टीचर्स को ट्रेनिंग दिया है. तो उनके अंदर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है बॉन्डिंग का. अच्छा, आपके हिसाब से हैप्पीनेस क्या है? व्हाट इज़ हैप्पीनेस? सर हैप्पीनेस इज इट्स स्टेट ऑफ माइंड सर. ऐसा क्या चीज़ मिलने से आप हैप्पी हो जाएंगे? सर डिपेंड करता है अलग अलग पर्सन पे, जो उनकी. आप अपना बताइए.
सर फैमिली। फैमिली। यस सर। अच्छा, वो तो आपके पास है ऑलरेडी, या यू नीड ए वाइफ? नो सर। अच्छा, गुड फैमिली, लविंग एंड केयरिंग फैमिलीज। वो तो ऑलरेडी है, तो आप हैप्पी हैं? यस सर। यस सर। तो और ऐसा क्या है कि हम लोग हैप्पीनेस, जैसे आपने बोला कि आपके पास एक गुड एंड लविंग फैमिली है, यू आर हैप्पी, तो फिर हम बीच बीच में अनहैप्पी कैसे हो जाते हैं? अगर आप हैप्पी हैं तो हैप्पी रहेंगे। सर पर्सनली या फिर मैं क्वेश्चन को समझा नहीं सर। हाँ, मतलब जैसे आप हैप्पी हैं, आपके पास लविंग केयरिंग फैमिली है, yes, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है ऑल ऑन ए सडन कि आप अनहैप्पी हो जाते हैं लाइफ में? होता है या नहीं? आप ऑलवेज हैप्पी हैं? नहीं सर। अनहैप्पी होते हैं ना, तो होता है सर। अगर कोई गोल हम अचीव नहीं कर पाते तो थोड़ी देर के लिए हम निराश होते हैं सर, फिर अपने गोल को फिर से परस्यू करते हैं हैप्पीली। अच्छा, मुझे बताइए कि एक है एक राइटर नॉवेल लिख रहा है, उससे उसको हैप्पीनेस मिल रहा है, ठीक है ना, और मैं गिल्ली डंडा खेल रहा हूँ, उससे मुझे हैप्पीनेस मिल रहा है, दोनों हैप्पीनेस सेम है? सर यस सर। दोनों सेम है? यस सर। तो जो मज़ा राइटर को मिल रहा है वही मज़ा मुझे भी आ रहा है। यस सर। है ना? क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है? नहीं सर, ये आपकी पर्सनल चॉइस है गिल्ली डंडा खेलना, और राइटर की अपनी चॉइस है राइटिंग करना। हैप्पीनेस के लिए क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है। भूटान एक छोटा सा कंट्री, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी वो हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे रहता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्वालिटेटिव कोई डिफरेंस है? दोनों का सेम क्वालिटी है या अलग अलग क्वालिटी है? तो अगर हैप्पीनेस, जैसे आप कह रहे हैं कि गिल्ली डंडा खेलने से हैप्पीनेस, मतलब हमें मिल सकता है हैप्पीनेस, तो फिर इतना सारा क्रिएशंस, आइंस्टाइन क्यों बना आइंस्टाइन, शेक्सपियर क्यों शेक्सपियर बने, मुंशी प्रेमचंद क्यों बने? ऐसा क्या चीज़ है जिसके वजह से वो बन गए? अगर मज़ा छोटे काम में आता है तो फिर तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे हम। सर मेरा कहना था कि हैप्पीनेस पर्सनल चॉइस है सर। वो उनका गोल था, वो परस्यू कर रहे थे, हैप्पी थे, उनको और अच्छा लगा, वो आगे बढ़े। बचपन में अपने टॉफ़ी तो खाए होंगे? जी सर। उस समय अच्छा लगता था? जी सर। आप हैप्पी हो जाते थे? जी हाँ। अब अगर बीपीएससी हॉल में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, चेयरमैन अगर आपको टॉफ़ी पकड़ा देगा और बोलेगा कि भाई ये तुम हैप्पी हो जाओ, सिलेक्शन होगा नहीं, विल यू बी हैप्पी? सिलेक्शन नहीं होगा, ये टॉफ़ी लो, बचपन में तुम्हें मज़ा आता था, आज भी तुम्हें टॉफ़ी मिल रहा है और 2 ले जाओ टॉफ़ी, सिलेक्शन नहीं होगा, हैप्पी हो जाएंगे आप? नहीं सर, हैप्पीनेस तो अपने स्टेट ऑफ माइंड के कारण चेंज हो सकता है ना। हम जरूरी नहीं कि हम उसी गोल को परस्यू कर रहे हैं, जिस गोल से हम उस समय हैप्पी थे, आगे वो चेंज हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। दानिश, थ्रू आउट आपका सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहा है और अब आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। जी सर। क्यों, इंजीनियरिंग में मन नहीं लगा? सर इंजीनियरिंग अच्छा था, लेकिन इस जॉब में ज़्यादा वैरायटी है अपॉर्चुनिटीज़ में। कब पता चला ये आपको? सर मेरे पापा इस फील्ड में थे, मैंने उन्हें क्लोजली वर्क करते हुए देखा है। अच्छा, तो ये आपका पहले से डिसीजन था कि पहले इंजीनियरिंग करना है फिर सिविल सर्वेंट बनना है? यस सर। ये आपका कॉन्शियस क्यों, ऐसा क्यों था? सर इंजीनियरिंग एज अ मेरे जॉब सिक्योरिटी और बैकअप के लिए था। मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज भी ट्राई किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ, फिर मैंने इसमें ट्राई किया। ये उस समय नोटिफिकेशन इसी का आया था, ये पहले नहीं आया था। चलिए, क्या बेनिफिट्स मिलेगा आपको एक इतना अच्छा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहने का एडमिनिस्ट्रेशन में? सर इंजीनियरिंग में जो हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे कुछ बिल्ड करना सिखाया जाता है, चाहे वो पॉलिसी हो या इम्प्लीमेंटेशन हो, हम उसको उस लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर बिहार में एनर्जी सेक्टर जैसे है और मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ एनर्जी सेक्टर में किया है, तो अगर कौन से गवर्नमेंट ने? बिहार गवर्नमेंट ने 34% इंक्रीज़ किया बजट में। तो अगर उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं टेक्निकल कंसल्टेशंस में हेल्प करूँगा गवर्नमेंट की। अगर ई गवर्नेंस में मैं थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ। क्या प्रॉब्लम है बिहार के एनर्जी सेक्टर की? सर बिहार में टेक्निकल लॉसेस ज़्यादा हैं,
अभी, और पावर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर से कम पे वर्क कर रहा है, क्योंकि इस बार के सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हमें 0.8% हमारा सरप्लस था एनर्जी, लेकिन फिर भी रेगुलर सप्लाई नहीं हो पाया सर। तो उनको दूर करने के लिए हमें प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बढ़ाना होगा, और सर जो लॉसेस हैं AT&C लॉसेस उनको कम करना होगा। एक ग्रिड क्या होता है? सर ग्रिड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड जनरेशन। जनरेशन कैसे? सर जो जनरेट करते हैं हम लोग उसको ट्रांसमिट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ग्रिड में जनरेशन पॉसिबल है? सर ग्रिड में कंबाइनली जनरेशन को हम अलग रख सकते हैं सर, चाहें तो। मुझे तो लगता है कि जनरेशन प्लांट में पॉसिबल है, ग्रिड में तो स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जी हाँ सर। क्या ग्रिड में प्रोडक्शन भी पॉसिबल है? सर ग्रिड में अगर हम स्मार्ट मीटरिंग करते हैं तो पॉसिबल है सर, प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं, लेकिन नेट मीटरिंग के तहत हम लोग ले सकते हैं थोड़ा एनर्जी, जो हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के अलावा हम, जैसे कि कुछ सोलर प्लांट्स हैं थोड़े से, तो हम उनसे ले सकते हैं एनर्जी। तो अगेन उसे भी तो हम डिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे ना। यस सर। हमारा सोर्स भले चेंज हो जाएगा, बट अगर हम स्टोरेज करेंगे रिन्यूएबल्स में तो उसे भी तो अल्टीमेटली हमें डिस्ट्रीब्यूट ही करना है। यस सर। है ना। तो मेरा क्वेश्चन था कि प्रोडक्शन, आपने वर्ड यूज किया, प्रोडक्शन पॉसिबल है ग्रिड में या वो प्लांट में ही पॉसिबल है? सर मैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। नहीं, जानकारी नहीं, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और आप तो उसी फील्ड के इंजीनियर हैं। यस प्रोडक्शन कहाँ पॉसिबल है? सर जनरेशन पावर प्लांट में। प्लांट में पॉसिबल है, ग्रिड में तो स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर्म जो भी हो। यस सर। यही होता है ना ग्रिड। जी सर। किस तरह के ट्रांसफार्मर यूज होते हैं ग्रिड में? सर स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं हम लोग। स्टेप डाउन भी यूज करते हैं? यस सर। क्यों? सर कंज्यूमर को स्टेप डाउन करके हम सप्लाई देते हैं। और फाइनली जब हम यूनिट्स में, डोमेस्टिक यूनिट्स में डालते हैं, वहाँ पे स्टेप डाउन करके सर। वहाँ पे भी स्टेप डाउन। फेज क्या होता है? सर फेज इज अ एंगल डिफरेंस बिटवीन a wave between two waves. Between two waves. Yes sir. कोई हमारा सेंसिटिव डिवाइस है, उसमें किस तरह का सप्लाई हमें देना चाहिए, AC और DC? सर सेंसिटिवनेस सर, मान लो एक महंगा टीवी है। यस सर। ठीक है, किस तरह का सप्लाई देना चाहिए हमें? सर हमें DC सप्लाई देना चाहिए। क्यों? सर वहाँ पे DC को हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम स्टेप डाउन कर सकते हैं वोल्टेज को रेक्टिफायर के थ्रू। लेकिन चलती तो सभी AC पे है। सर बहुत सारे इक्विपमेंट्स में हम लोग कन्वर्टर यूज़ करते हैं, AC to DC कन्वर्टर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में सर, जैसे कि अडेप्टर हो गया जब चार्ज करते हैं हम लोग। अच्छा, चलिए ठीक है। जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उनमें स्टार रेटिंग्स दी हुई होती हैं, इसका क्या मतलब होता है? सर उससे हमें एनर्जी एफिशिएंसी का पता चलता है। अच्छा, कौन देता है ये रेटिंग? BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये कब आया, कब बना ये? सर मैं श्योर नहीं हूँ सर, पर ये 2003 के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बाद आया था शायद। ओके, ठीक है। अभी हमारा पावर का सिनेरियो क्या है, कितना टोटल प्रोडक्शन है इंडिया लेवल पे? इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी कितनी है? सर 398 गीगावाट अराउंड सर, एग्जैक्टली 1-2 गीगावाट कम ज़्यादा हो सकता है। हाँ, कोई बात नहीं है। और उसमें रिन्यूएबल्स का परसेंटेज कितना है? सर अराउंड 38, तो मैं कंफर्म हूँ, थोड़ा और 1 और 2% का कम ज़्यादा हो सकता है। उनमें CPPs का परसेंटेज कितना है, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स का? सर कोल बेस्ड पावर प्लांट का परसेंटेज 51% है, 51-52%। और उसके बाद अगर रिन्यूएबल्स में आए तो? सर रिन्यूएबल में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का 12% है, सोलर का 10% है, और सर विंड का 12% है। रिन्यूएबल्स में विंड
हाँ सोलर से ज़्यादा है, श्योर, एज पर द लेटेस्ट डाटा यस सर। कितना है अगर गीगावाट टर्म्स में देखें तो? सर 10% है तो 40 अराउंड 40 गीगावाट सोलर का है, और 48-50 के अराउंड सर, 48 के अराउंड। विंड का ज़्यादा है, ये आप श्योर हैं एज पर द लेटेस्ट डेटा? यस सर। कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। और सोलर एनर्जी इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है? सर लेटेस्ट का नहीं पता सर मुझे, कर्नाटका मैंने पढ़ा था सर लास्ट। अगेन चेंज हुआ है, यस सर। ठीक है। और विंड एनर्जी के लिए? तमिलनाडु सर। तमिलनाडु के लिए। हाइब्रिड पावर प्लांट्स क्या हैं? सर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसे कि हम जहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी एक साथ जनरेट कर रहे हैं। कुछ के नाम बता सकते हैं आप मुझे हाइब्रिड प्लांट्स के? सर एक रिसेंटली ओपन हुआ एक तमिलनाडु में है सर ऑफशोर, और नाम मैं श्योर नहीं हूँ सर। है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ है? सर इसका आइडिया नहीं मुझे। इंडिया में है? सर इसका आइडिया नहीं मुझे सर। फ्लू गैस क्या है? सर फ्लू गैस मैं श्योर नहीं हूँ सर इसके बारे में। फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश जब थर्मल पावर प्लांट में जब कोल बर्न होता है तो सर जो रेसिड्यू रहता है वो फ्लाई ऐश कहलाता है। क्या रहता है उन रेसिड्यूज का कंपोनेंट्स, इम्प्योरिटीज? सर उसमें कुछ कार्बन और कुछ सिलिका का कंटेंट होता है, कार्बन होता है, और सर इतने मुझे पता है। Danish, your interview is over. थैंक यू सर। Thank you.